नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल कंट्री ब्लॉग पे। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा, छोटा, कम बजट में बना बनाया घर लेके आया हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों की डिमांड आ रही थी कि भाई कोई बना बनाया छोटा सा घर दिखाओ जो कम बजट में हो और जिसमें डायरेक्ट सामान रख के आप पहले दिन से रह सकें। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ आपके लिए आज मैं लेके आया हूँ और ये जो बना हुआ घर है ये पड़ता है शर्मा कॉलोनी में। आइए इस प्लॉट के बारे में, इस घर के बारे में विस्तार से जानते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत ही कम बजट में छोटा प्लॉट ढूंढने वाले लोगों के लिए है। 100 गज या 50 गज का प्लॉट नहीं है, 25 गज का प्लॉट है और प्लॉट भी ऐसा जो आपको पहली नज़र में ही पसंद आ जाएगा। तो मैं इसकी एक छोटी सी आपको झलक दिखा देता हूँ, फिर आगे बात करता हूँ। ये लो जी, ये आ गए हम 25 गज के बने बनाए घर पे। और अच्छा ये रूम है? ये एंट्री करते ही हमारा ये आ गया किचन और ये फिटिंग सारी हो रखी है। मीटर भी लगा हुआ है पानी का, थोड़ा रिनोवेशन कराना पड़ेगा। और ये हमारा रूम हो गया, बना तो बढ़िया है। ये आपका 10 बाई 22.5 का साइज है, आई थिंक, है ना? 10 बाई 22.5 का साइज है। और ऊपर लेंटर बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है, साफ़ सुथरा है, कोई काम नहीं कराना है। बस नीचे थोड़ा बहुत डेंट पेंट करवा लो, सही हो जाएगा। तो एक रूम आपको मिल जाता है, ठीक है। वायरिंग भी हो रखी है पूरे में। और ये किचन एरिया हो गया। और यहाँ पे थोड़ी सी एक खाट बिछा सकते हो आप, टोटी लगी हुई है, बाथरूम का काम भी यहाँ पे हो सकता है। और ये आपको मिला हुआ। आइए छत पे चलते हैं। देखो रहा मेन रोड, और मेन रोड से दूसरा प्लॉट है। आइए चलते हैं छत पे। देख सकते हो छत पे भी जो है, अब कोई आता जाता है तो कचरा फैला है थोड़ा, लेकिन ठीक है, फिनिशिंग है, प्लस्तर उस्तर करा रखा है। आराम से अपनी चारपाई भी लगा सकते हैं। अच्छा लेटरिन बाथरूम अटैच है? हाँ ठीक है। ये आपकी लेटरिन हो गई, टॉयलेट हो गया, ठीक है। टुकड़ी गाटर पत्थर से बना हुआ है। टंकी की फिटिंग है सारी। और प्लॉट देख लीजिए, फिनिशिंग का है। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे इसकी लोकेशन की, कि ये कहाँ पर उपस्थित है, कहाँ पर इसकी लोकेशन है। तो दोस्तों आप सबने सुना होगा रोहिणी सेक्टर 22। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। रोहिणी सेक्टर 22 के पास एक छोटी सी कॉलोनी पड़ती है जिसको हम शर्मा कॉलोनी या शर्मा एन्क्लेव कहते हैं। वहाँ पर ये जो प्लॉट है उपस्थित है, वहाँ पे बना हुआ है। और इस प्लॉट की जो लोकेशन है, यानी जो मेन चौड़े रोड से जो ये प्लॉट है वो दूसरा ही प्लॉट है। यानी कि जो वहाँ पे चौड़ा रोड है, मेन रोड है कॉलोनी का, उस मेन रोड से एक प्लॉट कॉर्नर का छोड़ के ये दूसरा प्लॉट है। तो दोस्तों ये तो हो गई आपकी एक छोटी सी नियरेस्ट लोकेशन। अगर आप यहाँ से मेट्रो ढूंढेंगे तो सर यहाँ मेट्रो थोड़ी दूर पड़ेगी, क्योंकि कॉलोनी थोड़ी आइसोलेटेड है और रोहिणी के बिल्कुल पास है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप रोहिणी के जो पार्क्स हैं और जो वहाँ की रोड हैं, सड़कें हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ट्रैफिक फ्री जो है, कहीं भी आना जाना आपका आराम से हो सकता है इससे। और बस अगर आप देखेंगे बस स्टैंड, तो यहाँ से लगभग ये मान के चलिए मुश्किल से 100-150 मीटर की दूरी पे आपको जो निठारी से रोड आ रहा है उस रोड पे बस मिल जाएगी। पुलिस चौकी भी पास में ही है और चारों तरफ ये डीडीए लैंड से घिरा हुआ है। याद रखिए कि ये जो डीडीए लैंड है चारों तरफ, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है इस कॉलोनी को। और वो क्या है, आइए एक एक करके आपको समझाता हूँ। सबसे पहला जो फ़ायदा है वो ये है कि ये जो पूरा एरिया है चारों तरफ खाली डीडीए का, ये रोहिणी सेक्टर 39 यानी सेक्टर 39 में आता है। और डीडीए इस पर काम भी कर रहा है, इसका डेवलपमेंट भी शुरू कर चुका है। अगर आपको डेवलपमेंट देखना हो
तो आप यहाँ से 300 मीटर दूर जो निठारी का रोड आ रहा है उसके बगल में आप देख सकते हैं वहाँ पे डीडी अपनी बाउंड्री भी लगा रहा है, लैंड फिलिंग भी कर रहा है और उसके साथ जो प्लॉट होते हैं उनकी कटिंग भी करना उसने शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर डीडी के चारों तरफ होने का फ़ायदा ये होगा, दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये होगा कि आपको डीडी के जब प्लॉट कटते हैं या हाउसिंग सोसाइटी बनती है तो वहाँ पे पार्क्स भी बनते हैं, यानी वहाँ पार्क भी बनते हैं। तो उन पार्क का फ़ायदा आपको मिलेगा, सुबह आपको जॉगिंग के लिए या फिर बच्चों के खेलने के लिए आपको पार्क भी अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों तीसरा फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आपको निठारी और मुबारकपुर इन दोनों ही जगहों के गवर्नमेंट स्कूल, जहाँ पे 12वीं तक के 1-2 नहीं बल्कि 5 स्कूल हो जाते हैं कुल मिला के। निठारी में एक साथ 3 स्कूल हैं गवर्नमेंट और मुबारकपुर में 2 स्कूल हैं गवर्नमेंट 12वीं तक के, और ये दोनों ही यहाँ से मात्र 200 से 300 मीटर की दूरी पर हैं। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट स्कूल के अलावा प्राइवेट स्कूल बहुत बड़े बड़े हैं, यानी 12वीं तक के अगर हम बात करें तो आकाश मॉडल स्कूल है, बीएसएम स्कूल है। मुबारकपुर में भी आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो पास में हीरालाल पब्लिक स्कूल है और बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल है। और सेक्टर 22 का क्या कहना, सेक्टर 22 में तो आपके जीडी गोयनका हो गया, और इसके अलावा रोहिणी में जितने भी बड़े स्कूल्स के नाम आप गिनेंगे वो सारे यहाँ पर आपको आसपास में ही मिल जाएंगे। अगर बात करें चौथे फ़ायदे की तो यहाँ पर रोहिणी में सेक्टर 22 में ही आपको श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल मिल जाएगा, जहां पर आपको हर प्रकार की सुविधा मिल जाएगी। हॉस्पिटैलिटी, अगर हम बात करें हॉस्पिटैलिटी की या फिर स्वास्थ्य सेवाओं की, तो यहाँ पर हर प्रकार की बीमारी का इलाज होता है। इवन मैं भी जो है ब्रेन रिलेटेड इशू से काफ़ी जूझ रहा था और आपके सामने अब मैं खड़ा हूँ। 4 महीने से मैं काफ़ी बीमार था और इसी हॉस्पिटल में मैंने अपना ट्रीटमेंट कराया है और मुझे काफ़ी आराम मिला है, और उसका नतीजा ये है कि वापस से मैं अपने काम पे आ गया हूँ और आप देख सकते हैं। हालांकि रिकवरी अभी बाकी है, लेकिन हाँ इतनी कंडीशन अच्छी हो गई कि मैं काम कर सकता हूँ। तो ये हॉस्पिटल आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आप हर प्रकार का इलाज करा सकते हैं और सस्ते में है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है तो बहुत ज़्यादा रेट होंगे, ऐसा नहीं है। 150 रुपये ओपीडी में आप दिखा सकते हैं, ऐसा है। और ये मत सोचिएगा कि मैं उसका प्रमोशन कर रहा हूँ, ये मेरा खुद का अनुभव था, मेरा एक्सपीरियंस था जो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने इस चीज़ को आपको शेयर कर दिया। तो दोस्तों बात करेंगे प्लॉट की। ये प्लॉट आप देख सकते हैं मेन रोड से, जो कॉलोनी का मेन रोड है उससे दूसरा प्लॉट है। 10 फुट की गली में है, 22.5 बाई 10 यानी 10 फुट का इसका फ्रंट है, 22.5 फुट की गहराई है। और इसमें आपको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइट क्योंकि नहीं थी तो इसलिए हमने वीडियो जो शूट की है वो थोड़ी सी लाइट की वजह से थोड़ी सी हो सकती है धुंधली है, तो फिर भी हमने कोशिश की कि इसे इम्प्रूव कर सकें। तो ये एक रूम है और इस रूम के साथ साथ आप यहाँ बाहर देखिए, ये जो एरिया दिया हुआ है ये किचन के लिए दिया हुआ है। और इस किचन के बगल में आप देखिए यहाँ पर ऊपर सीढ़ी है और साइड में यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो है कि आपका बाथरूम के लिए या फिर यूँ कहें 2 टोटियाँ दी हुई हैं जिसमें आप अपना बाथरूम से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं और पानी डायरेक्ट जो है नाली में चला जाएगा। इसके लिए कोई सेपरेट नाली बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये जो शर्मा एन्क्लेव में प्लॉट है उसका प्राइस क्या है, क्योंकि आपके माइंड में ये ज़रूर आता है कि भाई क्या प्राइस है। तो ये प्राइस आपको मिल जाएगा मतलब ये जो प्लॉट है वो आपको मिल जाएगा 7.5 लाख रुपए में। और अगर आप कैश में पेमेंट करते हैं, वन टाइम पेमेंट करते हैं, वन शॉट पेमेंट करते हैं, तो उस कंडीशन में यह आपको और भी सस्ता मिल सकता है। उसके लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो होगी प्राइस की बात। और अगर हम बात करें इसकी कंडीशन की, जो घर है ये बस थोड़ी सी साफ़ सफाई मांग रहा है। आप एक बार इसे साफ़ सुथरा करके एक बार पेंट कर देंगे तो 10 साल आपके कहीं नहीं गए। और अगर ऊपर उठाना चाहें तो आप भी जानते हैं कि आजकल तो दुनिया भर की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, जैक से ही घर उठ जाता है। तो ये सब चीज़ें भी आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन 10 साल तक आप आराम से इसमें सर्वाइव कर सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि क्या इस प्रॉपर्टी पे लोन है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस प्रॉपर्टी पे अभी किसी भी प्रकार का लोन आपको नहीं मिल पाएगा। अगर आप किसी प्राइवेट एनबीएफसी से लोन करवा भी लेते हैं तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। और मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि कोशिश करें कि आप जब छोटा प्लॉट लेते हैं, छोटा घर लेते हैं, तो अपने आसपास जानने वाले जान पहचान रिश्तेदारों से कहीं ना कहीं से आप या गोल्ड लोन लेके कहीं ना कहीं से आप छोटी मोटी रकम जुटा के घर डायरेक्ट खरीदने की कोशिश करें। अगर आप छोटी मोटी रकम के लिए फंसने जाएंगे कर्ज के जाल में तो आप उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। और खैर जब से लॉकडाउन लगा है और जो कोरोना काल चला है उसके बाद से तो कर्ज से निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अगर आपके पास कैश हो तो बेहतर हो कि आप उसका इस्तेमाल करें या इधर उधर से अरेंजमेंट करें, कर्ज के लिए ना जाए तो बेहतर होगा। तो पेपर्स की बात कर लेते हैं। पेपर जो होंगे इस प्रॉपर्टी के वो होंगे जीपीए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के। और ये जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है इसकी आप पक्की रजिस्ट्री भी करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको घर अपने नाम कराना होगा।
क्योंकि इसमें एक थोड़ी-सी दिक्कत ये होती है कि अगर हम आपको रजिस्ट्री करा के देंगे, तो यहाँ पर एक कानूनी पेच फँस जाता है कि हम अगर रजिस्ट्री करा के देंगे तो जो 46,500 रुपये का सर्कल रेट है, क्योंकि ग्रुप जी में आता है ये, तो जो सर्कल रेट है कैटेगरी का वो 46,500 रुपये है पर गज का। तो इस हिसाब से अगर आप 25 गज का निकालोगे तो आप देख लीजिए कितना पड़ जाएगा। चौथा भाग लगभग आपको ये मान के चलिए 12 लाख के या फिर 11 लाख के आसपास आपकी इसकी कॉस्ट हो जाएगी, और फिर उस पर स्टैम्प ड्यूटी भी देनी पड़ेगी आपको। और ये सर्कल रेट है, सरकारी रेट है, तो इससे नीचे आपको पैसे आप ले नहीं, मतलब इससे नीचे आप करवा ही नहीं सकते रजिस्ट्री। तो इसलिए इतना महंगा होने का मतलब कोई बनता नहीं है, तो इसलिए हम आपको बिना रजिस्ट्री के देंगे। लेकिन आप चाहें तो बाद में डीडीए के थ्रू ये रजिस्ट्री आप करा सकते हैं, और आप अपने मन से जब कराएंगे, अपनी डायरेक्ट कराएंगे, तो इसमें ये फ़ायदा हुआ कि आपका जो सरकारी स्कीम है फर्स्ट टाइम की वो लागू होगी, और आपका लगभग 5 से 6 हज़ार के खर्चे में ही आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आप जो है वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। इसके साथ ही अगर आप नए यूजर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी इस डील को निपटाएं। क्योंकि जब छोटे प्लॉट होते हैं तो हमें भी थोड़ी सी दिक्कत होती है, वो ये दिक्कत होती है कि एक प्लॉट जब हम किसी को दिखाते हैं, तो कोई भी वीडियो डालते हैं तो बहुत सारी पार्टियाँ आती हैं, बहुत सारे लोग आते हैं विजिट करने, और जो शुरू के आते हैं उन्हीं में से कोई फाइनल कर लेता है, लेकिन फिर भी हम वो चीज़ दिखाते रहते हैं, और फिर बाद में निराशा हाथ लगती है जो बाद में आते हैं। तो इसीलिए जो है कि मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जल्द से जल्द इस चीज़ को फाइनल करें और डील को लॉक करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।